स्वागत है साथियों सोशल वॉइस हिंदी पर। मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी। हम आज बात करेंगे एक ऐसी सोसाइटी की जो काफ़ी समय से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है। सोसाइटी का नाम है मुस्लिम गुज्जर एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी। इस सोसाइटी के सदर हैं, अध्यक्ष जो हैं इस सोसाइटी के मौलाना अब्दुल मलिक मुगैसी साहब इसके सदर हैं, और इसके सरप्रस्त हैं मौलाना अकील साहब कहांदले वाले, जो गढ़ी दौलत मदरसे के मोहतमिन साहब हैं। कमेटी द्वारा एक अपील की गई है, क्योंकि मुस्लिम गुज्जर एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा पूर्व में कुछ कार्य किए गए हैं, जैसे कि भूरा में लाइब्रेरी का निर्माण और गंगो में पिछले वर्ष अक्टूबर माह में हिरोज स्कूल में एक कोचिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया था। कोचिंग सेंटर का संचालन किया गया था कोचिंग के रूप में और गाइडेंस के रूप में। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी हमारे बच्चे करते हैं उनके लिए ये भी इसी सोसाइटी के बैनर के तले कार्य किया गया था। और अब मुस्लिम गुज्जर एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा एक इंटर कॉलेज का निर्माण कराने की बात कही जा रही है, और इसके लिए सोसाइटी ने जमीन चयनित कर ली है, जमीन खरीद ली है। जमीन का बयाना कर लिया गया है गांव भूरा के अंदर, जो कैराना विधानसभा के अंतर्गत आता है। और कमेटी द्वारा कहा जा रहा है कि हम भूरा के अंदर एक बच्चियों का इंटर कॉलेज खोलने जा रहे हैं, जिसकी संगे बुनियाद आने वाली 3 दिसंबर दिन इतवार सुबह 10 बजे एक इजलास किया जा रहा है सोसाइटी द्वारा। और इसी दिन 3 तारीख को स्कूल की संगे बुनियाद रखी जाएगी। संगे बुनियाद रखने में हजरत मौलाना हकीम मोहम्मद अब्दुल मुगैसी साहब अजराडे वाले और हजरत मोइनुद्दीन साहब पठेड वाले तशरीफ लाएंगे, और उन्हीं के हाथों से संगे बुनियाद स्कूल की रखी जाएगी। तो इसके लिए सोसाइटी अपील कर रही है आप सभी से कि आने वाली 3 दिसंबर को भूरा में जरूर तशरीफ लाएं, और जितनी भी आप सबकी जो भी हैसियत हैं इस नेक काम में अपना सहयोग जरूर दें। बहुत लोग बढ़ चढ़कर इसमें अपना सहयोग दे रहे हैं, लाखों लाखों की रकम के रूप में, हजारों की रकम के रूप में। आप सबसे भी अपील है, जितनी जिसकी हैसियत हो, जो बेहतर समझे, वो जरूर इमदाद करें। सबसे दिलचस्प और सबसे अच्छी बात एक है जो मुझे लगी कि इस सोसाइटी के अंदर अब कुछ हमारे उलेमा हजरात हैं, जैसा कि मौलाना कामिल साहब, मौलाना कामिल साहब के लड़के मौलाना अकील साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मौलाना अब्दुल मुगैसी साहब के लड़के मौलाना अब्दुल मलिक मुगैसी साहब इस सोसाइटी के सदर हैं। इन्हीं हजरात की देख रेख में ये सब सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं, और बड़ी खुशी की बात है, भले ही देर हुई हो, क्योंकि जिस कदर मुस्लिम समाज शिक्षा में पिछड़ा हुआ है, काफ़ी शिक्षण संस्थान होने के बावजूद भी, वो शिक्षण संस्थान भले ही मदरसे के रूप में हो, लेकिन केंद्र तो वो शिक्षा के ही हैं, लेकिन फिर भी मुस्लिम समाज शिक्षा में दलितों से भी बदतर स्थिति में है। देर आए दुरुस्त आए, हमारे उलेमा हजरात इस तरफ अपना रुख करने लगे हैं स्कूल की तरफ, और मौलानाओं का, हमारे अकाबिरों का इस तरफ रुख करना बड़ी ही खुशी की बात है और शुभ संकेत है भविष्य के लिए। पीछे जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे जिस तरह की हमारे उलेमा हजरात पहल कर रहे हैं, यदि वास्तव में
कमेटी के सदस्यों की नीयत बिल्कुल साफ हो और वास्तव में उनका इरादा हो कि मुस्लिम समाज के अंदर शिक्षा की जागृति पैदा हो, उनका भविष्य सुधरे, तो ये बहुत अच्छी बात है। आप भी इस नेक काम में जरूर अपना सहयोग करें और हमेशा से आप उलेमाओं की मानते आए हैं। उलेमाओं ने जब भी आपसे कोई रिक्वेस्ट की, जब भी कोई तकाजा किया, तमाम मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर अपने उलेमाओं के साथ खड़ा रहा। भले ही कितने भी मदरसों के लिए उलेमाओं ने चंदा इकट्ठा किया, आपने कभी भी धन की कमी नहीं होने दी। मेरे हिसाब से ये पहला मामला है जब किसी स्कूल के लिए उलेमा इकराम पहल कर रहे हैं और कदम बढ़ा रहे हैं, और ये दिख भी रहा है, ज़मीनी लेवल पर भी ये दिख रहा है, क्योंकि ज़मीन खरीद ली गई है भूरा के अंदर 12-13 बीघे जो भी है, और उसकी संग बुनियाद की तारीख 3 दिसंबर रख दी गई है। अब आगे स्कूल किस तरह का होगा, क्या मदरसों की तर्ज पर सिर्फ चंदे के बेस पर चलेगा या कोई फीस रखी जाएगी? अगर फीस रखी जाएगी, जो अर्निंग होगी उसका क्या होगा? ये तमाम सवालात आपके मन में होंगे और मैं इन्हीं सवालात को लेकर बहुत जल्द उलेमा हजरात से और कमेटी के सदस्यों से इंशाअल्लाह रूबरू हूँगा, और जो आप लोगों के मन में सवाल हैं, संशय हैं, आप यहाँ भी कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं, ताकि मैं जब कमेटी के सदस्यों से, उलेमा हजरात से मिलूं, तो आपके मन में जो संशय हैं, जो आपके मन में सवाल हैं, उनको कमेटी के सदस्यों से पूछ सकूं। जो दिख रहा है, मैं भी आपसे अपील कर रहा हूं कि जहां आप अन्य मामलों में उलेमाओं का सहयोग करते हैं, किसी भी मामले में, किसी भी आवाज़ पर आप अपने उलेमाओं को, अपने अकाबिरों को निराश नहीं होने देते, तो ये भी आपके उलेमाओं द्वारा ही कार्य किया जा रहा है, इसलिए इसमें भी आप अपने उलेमाओं को निराश बिल्कुल ना करें। हमारे उलेमाओं की नीयत बिल्कुल साफ है और जो भी आपके सवाल हैं उनके वाजिब जवाब आप तक पहुंच जाएंगे। और क्योंकि ये एक नेक काम है, शिक्षा से संबंधित काम है, मेरी आप सबसे एक गुजारिश है, ये जो नेक काम की शुरुआत की गई है हमारे उलेमाओं द्वारा, कमेटी के सदस्यों द्वारा, आप इसको अच्छे नज़रिए से देखें, बुरे नज़रिए से ना देखें, क्योंकि अगर हम इसमें अपनी कोई निगेटिविटी घुसवाएंगे तो हो सकता है जो कमेटी के सदस्यों का विज़न है, जो उनका विचार है, वो इस शिक्षा के कार्यों को कहाँ ले जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, इससे वो अपने विषय से ना भटकें, उनके मन को कोई ठेस ना पहुंचे, इस तरह की कोई भी बात ना सोचिए। जो आपके वाजिब सवाल हैं वो बिल्कुल आप कर सकते हैं, करने भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आंख मूंदे बिल्कुल आपके जो सवाल हैं और उनको आप अपने मन में ना दबाएं। जो भी सवाल हैं, मुझे पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह, क्योंकि कमेटी की सदस्य जवाबदेह हैं, कोई लुकी छुपी बात नहीं। जो कार्य किया जा रहा है, जो पैसा आवाम से लिया जा रहा है, उसके लिए जो कार्य, जिस कार्य के लिए लिया जा रहा है, वो कार्य फिल वक्त होता दिख रहा है। और आप सभी से गुजारिश है कि 3 तारीख, आने वाली 3 तारीख 3 दिसंबर को आप भी भूरा में सुबह 10 बजे पहुंचकर उलेमाओं के बयानात भी सुने और संगे बुनियाद में भी शामिल हों। आप सबके रहबर, हमारे उलेमा, मिली काउंसिल के सदर, मिली काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अब्दुल मुगैसी साहब हजरत अड्डे वाले और हजरत मोइनुद्दीन साहब पठेड वाले, उनके हाथों से नींव रखी जाएगी। इसलिए आप सब से गुजारिश है, कृपया वहाँ पहुँचकर अपना कीमती समय दें और इस नेक काम के लिए दुआ भी करें और अपना ताउन भी करें।